कल्पना कीजिए आप एक ऐसी मीटिंग में बैठे हैं जहां सब आपके खिलाफ है, या आप जीवन के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां आपके करीबी भी आपकी काबिलियत पर शक कर रहे हैं। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया का दबाव आपके कंधों पर हो, क्या आपका पैर डगमगा जाता है? क्या आप दबाव में आकर अपने फैसले बदल लेते हैं? नमस्कार, मैं अमित कुमार झा हूँ। ज्ञान से प्रकाश के इस मंच पर आज हम रामायण के एक ऐसे प्रसंग में उतरने जा रहे हैं जो आपके भीतर छिपे डर को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकेगा। आज हम बात करेंगे अंगद के पैर की। वह पैर जिसे रावण की भरी सभा में कोई योद्धा हिला तक नहीं सका। लेकिन याद रखिएगा, आज हम अंगद के शारीरिक बल की नहीं, बल्कि उनके मानसिक बल और दृढ़ता के मनोविज्ञान की बात करेंगे। आज का यह सत्र आपको सिखाएगा कि विपरीत परिस्थितियों में अंगद की तरह कैसे डटकर खड़े रहना है। जब अंगद शांति दूत बनकर रावण की सभा में गए तो रावण ने उनका उपहास उड़ाया, उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन अंगद विचलित नहीं हुए। उन्होंने भरी सभा में अपना पैर जमा दिया और चुनौती दी, है कोई माल का लाल जो इस पैर को हिला सके। एक एक करके रावण के बड़े बड़े योद्धा आए, मेघनाद, प्रहस्त, यहाँ तक कि रावण की सबसे शक्तिशाली सेनापति। सबने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अंगद का पैर टस से मस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अंगद का पैर सिर्फ जमीन पर नहीं टिका था, उनका मन उनके उद्देश्य और सत्य पर टिका था। मित्रों, मनोविज्ञान कहता है कि आपका आत्मविश्वास इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपके सामने कौन खड़ा है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पीछे कौन खड़ा है और आपके भीतर क्या चल रहा है। अंगद के पास दो चीजें थी जो उन्हें अटूट आत्मविश्वास दे रही थी। पहला, स्पष्ट उद्देश्य। उन्हें पता था कि वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दूत हैं और सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा, समर्पण। जब रावण स्वयं उनका पैर छूने आया तो अंगद ने क्या कहा? उन्होंने अपना पैर हटा लिया और कहा, मेरा पैर क्यों पकड़ते हो? पकड़ना है तो मेरे प्रभु श्री राम के चरण पकड़ो। आज हमारे जीवन में दबाव क्या है? जब समाज कहता है कि तुमसे नहीं होगा, जब असफलताएं हमें डराती हैं, जो व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों पर पक्का नहीं होता, वो थोड़ा सा दबाव आते ही झुक जाता है, अपनी नीति बदल लेता है, घूस ले लेता है या हार मान लेता है। एक शिक्षित समाज का निर्माण तब होता है जब उसके नागरिक अंगद की तरह वैचारिक रूप से मजबूत हों। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आज से ये 3 नियम अपनाएं। अपनी नीति स्पष्ट रखें। यदि आप जानते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वह सही है तो लोगों के तानों से डरना बंद कीजिए। दबाव में शांत रहें। जब सामने वाला चिल्ला रहा हो या परिस्थितियां विपरीत हो तो अपनी ऊर्जा मत खोइए। अंगद की तरह शांत रहकर अपनी स्थिति मजबूत कीजिए। श्रेय देना सीखें। जब आप सफल हो तो अहंकार करने के बजाय अपनी सफलता को ईश्वर और अपने माता पिता के चरणों में समर्पित कर दें। यही आपको जमीन से जोड़े रखेगा। साथियों, यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। आज जब आप इस पॉडकास्ट को सुनकर उठें तो अपने आप से एक वादा करें, अपने लक्ष्य की ओर एक ऐसा कदम बढ़ाएं जिसे दुनिया की कोई भी नकारात्मकता पीछे न हटा सके। अपने भीतर उस अंगद को जगाएं। हमारी पुस्तक शिक्षित समाज बनाएं आपको ऐसे ही मानसिक और नैतिक सिद्धांतों से रूबरू कराती है जो जीवन की हर लड़ाई में आपको जीत दिलाएंगे। यदि आज के इस सूत्र ने आपके भीतर आत्मविश्वास की एक भी चिंगारी जलाई है तो कमेंट में जय श्री राम लिखकर मुझे जरूर बताएं। इसे अपने उन दोस्तों के साथ साझा करें जो इस समय जीवन में थोड़ा कमजोर महसूस कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्ञान से प्रकाश की इस यात्रा को घर घर तक पहुंचाने में हमारे सहभागी बने। डटे रहिए क्योंकि रास्ता आपको ही बनाना है। जय श्री राम।